आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई लाइफ के अंदर यही बोल रहा है हमें कि भाई लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। लेकिन एक्चुअली में क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे देखा जाए तो क्या हम वाकई में उतना पॉजिटिव रह पाते हैं या हमेशा पॉजिटिव रहते हैं? क्योंकि देखो, कोई भी इंसान हो, आप हो, मैं हो या कोई भी हो, हम ना तो हमेशा पॉजिटिव रह पाते हैं, ना तो हम हमेशा नेगेटिव रह पाते हैं, और ना ही ज़िंदगी के अंदर हम जो चाहते हैं वो अपने हिसाब से होता रहता है। सब लोगों की सभी इच्छाएं पूरी भी नहीं होती और सब लोगों की सभी इच्छाएं अधूरी भी नहीं रहती। तो इसी का नाम लाइफ है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बहुत बार लाइफ के अंदर अपने मन की नहीं होती, या हम जो भी हासिल करना चाहते हैं वो हमें हासिल नहीं होता, तो हम बहुत बार वो थोड़े मायूस हो जाते हैं। अगर लाइफ के अंदर आप भी उदास हो, डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, तो मेरा ये वीडियो देखना शायद आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो शायद जो आपका सोचने का एंगल है, लाइफ को आप किस तरीके से देखते हो, वो शायद बदल जाए और आप में इसमें से बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमें लाइफ के अंदर कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। एक आस, एक होप के सहारे ही तो हम लाइफ जीते हैं। कि हमको हमेशा यही रहता है कि यार नहीं, आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। अभी आप प्रेजेंटली कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रगल आप क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमको हमेशा अंदर से एक खौफ होती है। हम भले स्ट्रगल करते रहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार चलो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मेरा आज सवर जाएगा। लेकिन इसी स्ट्रगल के अंदर, इसी परेशानी के अंदर हम लोग बहुत बार लाइफ के अंदर गिव अप कर लेते हैं। यार बस बहुत हो गया, मेरे से आगे कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो मेरा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग ये क्यों नहीं समझते कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो या डिप्रेशन हो, ये स्टेबल नहीं है, ये बस सब कुछ टेम्पररी है। जैसे कि अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो भी बुरा वक्त काज ठहरेगा। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान में लेना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो एक शानदार कहानी से, जो शायद आपको काफ़ी कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। तो मैं बात करता हूँ एक टाइम की, कि एक ज़माने के अंदर एक राजा था। तो उसने 2 चोरों को चोरी के आरोप में पकड़ के उसके राज दरबार में लाए, और राजा ने उन दोनों को सज़ा दे दी कि भाई तुम दोनों को कल सुबह तुम्हें फांसी लगा देनी है। लाइफ सेंटेंस तो नहीं, लेकिन उसको बोलते डेथ पेनल्टी आज के लैंग्वेज में बोले तो। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी हो वो हिसाब इंस्टेंट होता था। ऐसा नहीं कि भाई आज के ऐसे का चक्कर लगाओ, कोर्ट में से बेल लो, फिर बाद में वो मुकदमा चले, फिर सज़ा होती नहीं। पहले के ज़माने में चीज़ें काफ़ी कुछ अलग थी। तो उस दोनों चोरों को बोल दिया कि भाई देखो कि अब कल सुबह तो तुम दोनों को फांसी लगनी है, तो अभी आप बोलो कि आपकी कोई लास्ट ख्वाहिश हो, आपकी अंतिम इच्छा हो, तो बोलिए, हम आपकी पूरी करेंगे। पहले भी और अभी आज भी शायद आपको मालूम हो तो आज भी किसी को भी डेथ पेनल्टी लगती हो, किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जानी हो, तो उसकी भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ऐसा सब जगह पर होता है। मेनली हमारे इंडिया में तो होता है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ का मुझे उतना नहीं मालूम। तो उसमें एक चोर था, वो बहुत थोड़ा नेगेटिव था, और दूसरा था वो बहुत पॉजिटिव होप्स वाला था। किसी भी सिचुएशन के अंदर परेशानी कितनी भी हो, लेकिन वो उसका माइंड थोड़ा क्रिएटिव था, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन कैसे निकाले, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए, समझे चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उससे बाहर कैसे आए, बस वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। तो फर्स्ट चोर को पूछा कि भाई देखो तेरी कोई आखिरी इच्छा। तो फर्स्ट चोर जो कि काफ़ी पहले से नेगेटिव था, तो उसको बोला कि यार नहीं, मेरी लाइफ के अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि देखो कल मर ही जाना है, कल सुबह आप मुझे फांसी पर लगा देने वाला हो, तो अभी मेरी लास्ट ख्वाहिश आप मैं बोल भी दूँ, आप पूरी भी कर लोगे तो फिर क्या होगा। तो फिर उसने तो बस छोड़ दिया। तो राजा ने बोल दिया, मंत्रियों को हुक्म कर दिया कि उसको जाकर वो बंद कर दो को जेल के अंदर। दूसरा था वो काफ़ी थोड़ा होपफुल पर्सन था कि भाई कितनी परेशानी क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में से उसमें से बाहर कैसे निकले, इसमें से अपॉर्चुनिटी क्या है, वही ढूंढता रहता था। तो उसने राजा के सामने 3 शर्त रखी कि राजा मेरी 3 शर्त थे। तो बोला कि आप सुनाइए कि राजा आपके पास जो घोड़ा है, घोड़ा, वैसे राजा के पास एक घोड़ा था, वो राजा को बहुत ही प्रिय था, फेवरेट था। और वो राजा और काफ़ी सारे युद्ध में उस घोड़े ने राजा को विजय दिलवाई थी। तो उसी के कारण राजा को वो घोड़ा काफ़ी पसंद था। तो उसने बोला उस चोर के कि राजा मेरे पास एक विद्या है। वो विद्या क्या बोल सकते हैं कि इस घोड़े को आप मुझे 6 मंथ का टाइम दो, आपका घोड़ा अभी जो बहुत तेज़ भाग रहा है, जिसके कारण आप बहुत सारे युद्ध जीत गए हो, तो उसको मैं उड़ा सकता हूँ। तो राजा को थोड़ा आश्चर्य लग गया। तो के बढ़िया, फिर राजा ने बोला अगर ये नहीं हो पाया तो फिर चोर ने बोल दिया फिर आप 6 मंथ के बाद मुझे वापस आपको जो करना है वो कर लेना,
आप मुझे फांसी पर लटका देना। तो राजा ने उसको बोल दिया कि चलो भाई मंजूर है, तेरी इच्छा पूरी की जाए। फिर उसको भी जेल में डाल दिया। तो वो पहला वाला कैदी इसको बोलता था कि यार तूने इतना झूठ क्यों बोला, तेरे पास कहाँ पर ऐसी कोई विद्या है कि तू घोड़े को 6 मंथ के अंदर उड़ा कर ले जाएगा। तो उस नेगेटिव चोर को इसने बोला कि देख भाई मरना तो है ही, अभी राजा ने बोला कि हम दोनों को फांसी की सज़ा हो गई है, कल सुबह तो हम दोनों को फांसी लगा देगा। तो मैंने सोचा कि यार मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हार नहीं मानता हूँ, परेशानी कितनी भी हो, प्रॉब्लम कितनी भी हो, चाहे हमारे सामने आकर मौत भी क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं हारने वाला नहीं हूँ। एक बार मौत के सामने भी हम लड़ लेने का जज्बा रखना चाहिए, जैसा उस चोर ने बताया। तो बोला कि देख तेरी 3 शर्त थी, तो 3 शर्त क्या थी कि तूने कौन सी 3 शर्त के ऊपर राजा को एग्री कर दिया। तो उसने बोला कि वो मेरी 3 शर्त नहीं थी, लेकिन मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ थी, 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 3 संभावनाएं है। वो 3 संभावनाएं भले ही मैंने राजा को न बताई हो, लेकिन वो मेरे दिमाग के अंदर है कि उसके कारण मैंने राजा को बोला कि मुझे 6 मंथ का समय दे दो। देखो 6 मंथ का समय है, तो उसने बोला कि देखो मैं इसके अंदर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ। तो एक तो पहली बार कि देखो घोड़े को उड़ाने की मेरी वो शर्त है। देखो 6 मंथ का टाइम है। देखो घोड़ा भी काफ़ी एजेड है, घोड़े को भी काफ़ी उम्र हो गई है। तो क्या मालूम घोड़े की 6 मंथ के अंदर नेचुरल डेथ हो जाए, एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है। दूसरी पॉसिबिलिटीज उसने ये बताई कि क्या मालूम कि राजा की भी उम्र हो गई हो, राजा की भी नेचुरल डेथ हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है। तीसरी पॉसिबिलिटीज उस चोर ने ये बताई कि क्या मालूम 6 मंथ के अंदर काश मेरी भी नेचुरल डेथ हो जाए। तो ये बात तो ये भी सही है। और उसने बोला चौथी पॉसिबिलिटीज मैं मिलाकर बोल रहा हूँ ये कि शायद काश मैं ऐसी कोई विद्या सीख भी लूँ, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा बोला। और 5वीं पॉसिबिलिटीज मैं अपनी खुद की मिलाकर बोल रहा हूँ कि क्या मालूम, देखो आदमी का मन हमेशा गुस्से में नहीं रहता, हमेशा शांत नहीं रहता। उसकी डिसीजन जो लेता है वो हमेशा बहुत बार वो अपना मन बदल देता है, डिसीजन चेंज भी कर लेता है। कि क्या मालूम 6 मंथ के अंदर अगर हो सके कि राजा का मन ही खुद बदल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। और देखो यार ये पाँचों की 5 संभावनाएं नहीं होती तो फिर आखिर मरना तो है ही। तो फिर क्यों ना 6 मंथ में एक बार और ट्राई कर लूँ, अभी से गिव अप कर लूँ। तो यार देखो फांसी पे तो चढ़ना ही है, आगे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये 5 संभावनाएं ही, इसलिए मैंने राजा से बोला कि मेरी लास्ट ख्वाहिश ये है। तो देखो दोस्तों, आप वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रखना। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे सामने एक बार मौत भी आकर के खड़ी हो जाए, लेकिन लाइफ के अंदर हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। देखो वक्त बुरा है, दिन बुरा है, लेकिन लाइफ तो पूरी बुरी नहीं है। आज तक हम देखें तो हमारी लाइफ के अंदर कितने बुरे दिन आए, कितनी बार अच्छा टाइम आया, बुरा टाइम आया, लेकिन उसमें से कोई भी टाइम आज ठहरा हुआ है नहीं है। वो सब समझ लो कि वो सब एक वक्त की तरह गुजर गया है। अभी हम उसको याद करके देखें तो ऐसा लगता है कि यार वो एक सपना था। चाहे सपना अच्छा हो, चाहे सपना बुरा हो, अगर अभी भी प्रेजेंटली आप ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी करंट लाइफ के अंदर वक्त अच्छा नहीं है, चीज़ें आपके अनुसार काम नहीं कर रही है, पैसे की कमी है, फ्रेंड्स के अंदर प्रॉब्लम है, परिवार वाले अच्छे से बुला नहीं रहे, तो ये सब टेम्पररी है। आप अपने काम में लगे रहो, मेहनत करो। देखो यार, जब भी हम ये रियलाइज़ कर लेंगे ना कि पैसा है सब कुछ है, लोग हमारे पास पैसे के कारण ही आते हैं, पैसे के कारण ही लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप मैच्योर हो गए हो। अब प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रॉब्लम परेशानी को सोचकर रोते रहो, या तो उसका सामना करो। मुसीबत आई है तो मुसीबत में बहुत सारे लोग टूट भी जाते हैं, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। तो यही चीज़ हमें इस 2 चोरों की कहानी से सुनने को मिलती है कि कितनी भी कैसी भी प्रॉब्लम परेशानी, लेकिन देखो उसमें प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से बेटर है कि उसके सॉल्यूशन ढूंढने में आप दिमाग लगाओ, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। कोई भी चाबी बनती है तो उसका ताला भी होता है, और कोई भी ताला हो तो उसकी चाबी भी होती है। तो उस कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, है ना। लेकिन हम लोग गिव अप आराम से कर लेते हैं। हम लोग ये सोचकर ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेरे लाइफ के अंदर भी अच्छा समय नहीं है, या तो बुरा समय चल रहा है, परेशानी है। तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि बस मेरे लाइफ के अंदर ये परमानेंट है, ये बुरा समय हमेशा रहेगा। लेकिन भाई अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय कैसे रहेगा? सोचो, आप हो, मैं भी हूँ, प्रॉब्लम हमेशा होती है सबकी लाइफ के अंदर।
आएंगी प्रॉब्लम, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। देखो बहुत हम लोग, आदमी क्या होता है, इमोशनल होता है। मेनली जो लड़के लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, ज़्यादातर वो अपना इमोशंस बाहर नहीं ला पाते, अंदर अंदर होते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि यार बुरा नहीं लगता, बुरा सबको लगता है, रोना भी सबको आता है। रोना बुरा नहीं है लाइफ के अंदर, लेकिन हमेशा रोते रहना बुरा है। एक बार रो लो, या ज़्यादा डिप्रेशन हो, परेशान है, एक बार रो लो, अपना फीलिंग्स बाहर निकालो। अपना जो दिल है, अपना मन है, वो बहुत लाइट हो जाता है जब हम रोते हैं, अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल पाते हैं। कोई नहीं तो यार ऐसे एटमोसफेयर में अकेले आकर रो लो, किसी के सामने अपनी कमजोरी बताए बिना। लेकिन अब कभी भी हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाता है। लाइफ हमेशा एक जैसी कभी भी किसी की रही नहीं, न रहेंगी, ना रह सकती है। और ये सब हमारे कंट्रोल बाहर की बात है कि हम चीज़ों को, इंसानों को, सिचुएशन को हमेशा अपने अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। लेकिन सिचुएशन को हमें कैसे लेना है, उसका इम्पैक्ट हमारे पर कितना डालना है या डल सकता है, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड है। देखो यही सीख मिलती है इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरी मेरी वीडियो के अंदर आपको कहता रहूँगा आगे। और कमेंट भी जरूर करना आप क्या सोच रहे हो तो इस वीडियो के बारे में, तो उससे क्या है, मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।